स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज मैं उन्हीं टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और पूरा कवर करने वाले हैं। हम बहुत सारे रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं, ऐसे मेथड्स को ट्राई करने वाले हैं जिनसे हम बहुत सारे रिएक्शंस को बना सकते हैं, ना कि याद करने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस सेशन को और देखते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं जिनमें हमें अगर वो पॉइंट तैयार कर लिए जाएं तो हमें बहुत सारे रिएक्शंस तैयार हो जाएंगे। जैसे कुछ रिएक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में इनमें बताए हैं पिछले वीडियो में, ऑर्गेनिक रिएक्शन की वीडियो में, कि आपका एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, आपने पढ़ा है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आपका इसी में एक रिएक्शन होता है जिसका होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। वेंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे चलता है ना, एडिशन रिएक्शन। इसके बाद आपका एक रिएक्शन है तीसरा नंबर, थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। फिर फोर्थ नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपका है हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन, है ना। ऐसे ही करके बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, है ना, वुड्स रिएक्शन, है ना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। नेमिंग रिएक्शन बहुत सारे हैं, बट इन तीन रिएक्शंस को अगर कहते हैं कि कवर कर लिया जाए, अगर इनको आप अच्छे से समझ ले जाएं तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं। एलिमिनेशन मैंने बताया था, कौन सा कैटालिस्ट लिया जाता है, अल्कोहलिक KOH, इसका यूज करते हैं, है ना। एडिशन रिएक्शन में पेरोक्साइड होता है, क्या होता है, पेरोक्साइड। सब्स्टिट्यूशन में आपके हैलोजन वगैरह होते हैं। ऐसे बोल दे कि हम फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। फंक्शनल ग्रुप में जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे हैलोजन का हो गया, आपका OH ग्रुप हो गया, NH2 हो गया, है ना, तो ये सारे आ जाएंगे, फंक्शनल F है ना। यहाँ पे हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, लाइट चाहिए होती है ना, और डाई हैलोजन एटम से रिएक्शन कराते हैं, डाई हैलोजन एटम से रिएक्शन कराते हैं, लाइट प्लस डाई हैलोजन एटम, या फिर X2HV ऐसा लिख देते हैं, ठीक है ना। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में वो ईथर की प्रेजेंस में किसी भी एल्काइल हैलाइड से, है ना, मतलब RX प्लस Mg, एरो RMgX, है ना, ड्राई ईथर, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे आप एक रिएक्शन देखते हैं जिसका रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, है ना। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में हम लेते हैं आपका सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, कोई एल्काइल हैलाइड मींस RX होता है और 2Na ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहती है ना, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका क्या बनता है, RR मींस एल्काइल ग्रुप का कोई कंपाउंड। अब पॉइंट ये है कि सर ये सब चीजें तो हम जान रहे हैं कि ये वाला आपका अल्कोहलिक है, KOH यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन में यहाँ से ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में। किस में कन्वर्ट होगा, एल्कीन में। मैं एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं अभी एलिफेटिक वाले कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। एलिफेटिक का मतलब क्या हो गया, कि जो आपके ओपन चेन वाले कार्बन है ना, उनके बारे में बातें कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब एरोमेटिक में जाएंगे तो एरोमेटिक भी देखेंगे, है ना। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस में एल्कीन फॉर्म होता है, मींस कोई भी एल्कोहलिक कंपाउंड होगा या कोई भी आपका हेलोजनिक कंपाउंड होगा जो कि क्या फॉर्म होगा, एल्कीन के फॉर्म में। मींस ऐसे बोल सकते हो आप कि सर सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड बन जाता है ना। तो अब जैसे उसमें बोला हाउ टू फाइंड, है ना, तो कोई बोल रहा है कि देख रहे हो, आपको आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वेश्चन है कि उसमें हेलो एल्केन दिया हुआ है या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है जो सैचुरेटेड है और उसको कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है अनसैचुरेटेड में, तो आपके माइंड में ये रिएक्शन को का यूज जरूर आना चाहिए कि ये वाला करना ही पड़ेगा हमको कहीं ना कहीं, है ना। फिर एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या है, ये जस्ट इसी का अपोजिट है। इसमें क्या करना है, इसमें कोई एल्कीन कंपाउंड मींस अनसैचुरेटेड आपका किसमें कन्वर्ट होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड में। किसमें, सैचुरेटेड में। तो मींस कभी भी किसी भी एल्कीन ग्रुप वाले कंपाउंड से आपको क्या बनाना है, कोई सैचुरेटेड बनाना है, मींस हैलाइड बनाना है, अल्कोहल बनाना है,
आपको एमीन बनाना है, तो आप इसको माइंड में जरूर सेट रखें, है ना। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है कि एक टाइप के किसी भी हेलोजन से, है ना, या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करके दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करना, है ना, मतलब रिप्लेसमेंट होना चाहिए, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन, है ना। जैसे आपको उल्लेख कर लीजिए कि बोल दिया गया कि एनर्जी के साथ आर एक्स प्लस NH3, है ना, और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया गया या फिर बोल दिया गया इथेनॉल ले लिया गया, एल्कोहल ले लिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि HX क्रिया कर लेगा और RNH2 बन जाएगा, तो RNH2 प्लस HX, तो बन गया कि नहीं बन गया रिएक्शन। तो कहने का मतलब एमीन भी फाइंड कर सकते हैं आप। फिर से आप एमीन अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए, सेकेंडरी बन जाएगा, फिर टर्सरी बन जाएगा। तो कभी भी बोलता है कि नहीं प्राइमरी बनाओ, सेकेंडरी बनाओ, टर्सरी बनाओ, तो फर्स्टली आप ये तो फाइंड करिए, यहां फाइंड करेंगे इसको, ये करेंगे, है ना। तो क्लियर है इतने सारे पॉइंट्स कि अब इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन में आपको बताया कि लाइट के साथ हेलोजन वाला कंपाउंड नहीं है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप समझ चुके हैं। अब हम कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे और फाइंड करेंगे कैसे रिएक्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये माइंड में सेट रखिए, इन पॉइंट्स को क्लियर रखिए कि कभी भी कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड है अनसैचुरेशन में जा रहा है, मे बी दैट, है ना। कोई भी एडिशन रिएक्शन है, मीन्स कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है सैचुरेशन में जा रहा है, मीन्स एडिशन रिएक्शन। यू हैव योर IQ एंड यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीन्स द हैलोजन और फंक्शनल ग्रुप्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय ईच अदर, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर कैटलिस्ट्स, है ना। मतलब कि इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं, जैसे इनका आपका क्या है कैटलिस्ट है, वैसे इनको रिप्लेस किया जा रहा है। हेलोजिनेशन रिएक्शन मींस द लाइक प्रोसेस, है ना। कोई भी एल्केन कंपाउंड से, कोई भी एल्केन कंपाउंड से आपको एल्काइल हैलाइड फॉर्म करना है, फिर एल्काइल हैलाइड से सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एल्कोहल फाइंड करना है, एल्कोहल के थ्रू आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, एल्डिहाइड के थ्रू आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं, सारे प्रोसेस आप इसमें समझ सकते हैं। अब इसके बाद जैसे मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन है और यहाँ पे आपको फाइंड करना है कोई एल्काइल हैलाइड, क्या फाइंड करना है एल्काइल हैलाइड, और फिर यहां पर आपको फाइंड करना है एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल कंपाउंड, एल्कोहल, है ना, और फिर यहाँ पे फाइंड करना है एमाइन, क्या फाइंड करना है एमाइन फाइंड करना है, या फिर आप दूसरा कोई कंपाउंड फाइंड करने जा रहे हैं। लेट कर लीजिए कि एमाइन से यहां से आप को हम दे दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करना कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड करना, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आपको ये क्या दिख रहा है, एक सैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहा है या अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, तो अनसैचुरेटेड के लिए क्या लेंगे HBr ले लेते हैं, पर ऑक्साइड ले लेते हैं, एडिशन रिएक्शन करा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, एथिल ब्रोमाइड, है ना, या एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसके बाद ये बना, अब आपको क्या फाइंड करना है एल्कोहल, तो आप क्या करिए KOH से रिएक्शन करवा दीजिए, और कैसा KOH एक्वस KOH, क्यों, क्योंकि आपको कोई ऐसा कंपाउंड नहीं बनाना है जो अनसैचुरेटेड हो। एल्कोहलिक KOH ले लोगे तो वो हमेशा यहाँ से क्या करेगा एलिमिनेट करेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो एक्वस KOH ले लें, NaOH ले लें, अगर इसका रिएक्शन कराते हैं इससे तो फाइनली क्या बनता है एल्कोहल बनता है, तो क्या बन गया CH3 CH2Br, है ना, बना कि नहीं बना। और उसके बाद सॉरी OH, है ना, और इसके बाद अब आपको CH3 CH2OH के बाद बनाना है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और एल्डिहाइड बनाना होता है। तो अभी थोड़ा सा मैं एक रिएजेंट्स की भी बात कर लेता हूं, इसकी बात कर लेते हैं रिएजेंट की, है ना। किसी भी कंपाउंड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, क्या हो रहा हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब समझ रहे हैं रिडक्शन, है ना। तो इन सब के लिए आपको हमेशा याद रखना है NaBH4, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4,
फिर आपका H2PD है ना, पैलेडियम ये है ना, फिर कॉपर है ना, फिर Ag है ना। ये कुछ ऐसे रिएक्शन है, कॉपर Ag को नहीं इन्वॉल्व करते हैं अभी। इन दो तीन को इंपॉर्टेंटली देखते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ना। तो इनको देखें तो इनका सबका निकल का भी यूज होता है, निकल का है ना। तो इनको सबको ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए है ना। जैसे बोल रहा है कि CH3 CH2 सॉरी CH3 CH2 से आपको फाइंड करना है एल्कोहल है ना। तो आप क्या करेंगे, आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे है ना, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फाइनली क्या बन जाएगा, CH3CH2OH है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको वो कैटालिस्ट पता होना चाहिए है ना, और अगर कैटालिस्ट आपको पता है तो आप तुरंत कंपाउंड बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं है ना। तो ये हो गए रिएजेंट्स कुछ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के, रिडक्शन के, जिनमें आपको एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इन सब में ज्यादातर आपको ये देखने को मिलते हैं। और भी कंपाउंड्स में रहते हैं बट इनमें आप ज्यादा इवेंचुअली इनको आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या, दूसरा प्रोसेस होता है आपका ऑक्सीडेशन का। मैं ले लेता हूं ये वाला मार्कर है ना, ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, ऑक्सीडेशन में कुछ रिएक्शंस, जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं K2Cr2O7 H2SO4 मींस एसिडिफाइड है ना, KMnO4 में आपका हो जाता है क्या, NaOH एल्कलाइन। ये बहुत फास्टली रिएक्शन होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फास्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक तरह का है ना। और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिसमें H2SO4 आता है आपका अल्कोहल के लिए है ना, और बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया जाता है। आप रिएक्शंस में देखेंगे तो आपको मिलेगा है ना। अभी मैं ज्यादा आपके माइंड में डाउट्स नहीं रखना चाहता। तो इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, इसमें रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनमें रिएक्शन हो रहा हो है ना। तो इन सभी प्रोसेस को इन सभी रिएक्शंस में मिलाने के बाद हम रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे CH3CH2OH के बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, तो आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मैंने कहा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या फास्ट है, इससे पहले एल्डिहाइड बनेगा उसके बाद अल्कोहल बनेगा, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इससे क्या होगा, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, KMn, थोड़ा सा ये मार्कर चेंज कर दें, KMnO4 है ना, और यहाँ पे कैसा ले लेंगे इसको, एल्कलाइन ले लेंगे। तो फाइनली क्या बन जाएगा, CH3C एसिटिक एसिड। तो देखो हमने क्या सीखा, हमने एक एल्कीन कंपाउंड से एक कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड का क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया है ना। तो पॉइंट ये है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 1 बाय 1 स्टेप को प्रिपेयर रखना। अगर ये प्रिपेयर्ड है हमारे पॉइंट्स, तो हमें पॉइंट सारा रिएक्शन का मालूम रहेगा, क्लियर रहेगा कि रिएक्शंस हमें कैसे बनानी है ना। तो आइए कुछ सेवरल रिएक्शंस देखते हैं जिनके थ्रू हम इनको फाइंड। नाउ हियर इज अ गिवन रिएक्शन है ना, जिसमें कि आपका एक एल्काइल हैलाइड है जो KCN मींस साइनो ग्रुप के एक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड से है ना, रिएक्शन करता है, कोई एक कंपाउंड बनाता है। आप थोड़ा सा मेरी बात को याद करिए और पॉइंट को सोचिए कि एक साइनो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ब्रोमीन क्या है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप मींस हैलोजन ग्रुप है। तो हैलोजन ग्रुप्स जब आपस में या कोई फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्शन करेंगे तो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मींस यहाँ पे जो बनेगा वो कोई कंपाउंड ऐसा बनेगा जो इन दोनों के सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। तो मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3Br KCN से रिएक्शन करा के बना लेगा यहाँ पे CH3CN है ना। उसके बाद यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया रिडक्शन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसमें कितना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, एक नया कंपाउंड और नया ग्रुप ऐड हो जाए है ना। तो यहाँ पे बनाता है ये एमाइन, क्या बनाता है, एमाइन। तो इससे हम ऐड कर देंगे अभी 4H, कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी कंपाउंड CH3CH2
NH2 और इसका HNO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं HNO3 से 273 केल्विन पर, तो फाइनली आपका क्या बनेगा, एल्कोहल। क्या बनेगा, एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH3CH2OH, है ना। तो हमने अगर देखा जाए तो क्या सीखा, हमने एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाना सीखा और साथ साथ हमने एल्काइल हैलाइड से आपका साइनाइड कंपाउंड बनाना सीखा। हमने एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना सीखा, एमीन बनाना सीखा। हमने एमीन से अल्कोहल बनाना सीखा, है ना। तो ये मेथड्स हैं, हम एक ही रिएक्शन में बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, है ना। उसके बाद इधर अगर आप इसी का रिएक्शन देखें तो एक होता है CH3CH2Cl, है ना, और प्लस NH3 का रिएक्शन करा दें आप, तो इसके बाद किसके प्रेजेंस में, एथेनॉल के प्रेजेंस में, है ना। तो ये फाइनली क्या बना लेता है, CH3CH2NH2, है ना। और फिर इसी की रिएक्शन आप RX मींस कोई एल्काइल हैलाइड ले लेंगे, उससे रिएक्शन करा देंगे एथेनॉल के प्रेजेंस में, है ना, थोड़ा सा हीट देते हुए, तो फाइनली फिर आपका एक क्या बन जाएगा, RNHR बन जाएगा, मींस सेकेंडरी एमाइन बन जाएगा। फिर टर्सरी एमाइन भी बना सकते हैं इससे, है ना। अब एक ये रिएक्शन दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, दिस इज द रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन, है ना। तो मतलब पीछे जो मैंने पॉइंट्स दिए आपको, कहीं ना कहीं लॉजिकली आप देखिए तो आपके रिएक्शंस में इन्वॉल्व है ना, और आप उनके मेथड्स को यूज करके किसी से किसी कंपाउंड को फाइंड करिए। अभी मुझे इससे क्या, यहाँ पे अल्कोहल मुझे फाइंड हुआ, इससे मुझे कोई भी क्या बनाना हो, कोई ऐसा कंपाउंड बनाना जो आपका अनसैचुरेटेड हो, तो हम क्या कर देंगे, H2SO4 ले लेंगे और हीट दे देंगे, है ना। तो मे बी यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी फाइंड हो सकता है ना। तो ये प्रोसेसेस हैं जिनको आप अगर यूज करें तो आपका फाइनली रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल को H2SO4 हीट देंगे तो यहाँ से H2O बाहर होगा, H2O जब बाहर होगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है वो कौन सा कंपाउंड बनने वाला है, ये मार्कर यूज करता हूं मैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया आपको। अब ये कंपाउंड बना क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। अब इसके बाद इसी से ओजोनोलिसिस कराएंगे, तो ओजोनोलिसिस जब कराते हैं, ओजोन से रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन का मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस में लेके जाते हैं, तो फाइनली यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है आपका, दो कंपाउंड्स बनते हैं यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड COCH3, है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, कीटोन। फिर प्लस में HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, है ना। तो यहां से दो कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो HCHO और दूसरा क्या, CH3COCH3। तो अब यहाँ पे देखो किससे रिएक्शन करा रहा है, H2NI से, और मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन करता है। तो जब ये रिडक्शन करेगा तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो फिर कोई नया कंपाउंड बनेगा, नया ग्रुप बनेगा, तो CHOH। आपको पता ही है कि सेकेंडरी अल्कोहल्स का जब हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन, तो कीटोन बनता है, और कीटोन का जब क्या करा दें, उसी का अपोजिट रिडक्शन, तो क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, या फिर आप ऐसे बोल देंगे कि OH नीचे लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पे इसका कराएंगे किससे, वही सेम H2NI, तो फिर हाइड्रोजन ऐड होगा, और जब हाइड्रोजन ऐड होगा, रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, CH3OH। तो आपने एक मेथड और सीख लिया, क्या, किसी भी टर्सरी अल्कोहल से, है ना, क्या फाइंड करना, प्राइमरी अल्कोहल फाइंड करना, या फिर किसी भी टर्सरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल फाइंड करना। ये सेकेंडरी है ना, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी क्या होता है, CH2OH जिसमें हो, सेकेंडरी क्या होता है, जिसमें CHOH ग्रुप हो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड COH हो, वो क्या होता है, टर्सरी होता है। इसी तरह एल्काइल हैलाइड होते हैं, CH2X प्राइमरी, CH डबल बॉन्ड लग गया X, तो ये क्या, सेकेंडरी, और CH ट्रिपल बॉन्ड लग गया CX, तो ये क्या, टर्सरी। तो इस तरह से, और आप इनकी रिएक्टिविटी भी जानते हैं कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक SN1 रिएक्शन होता है और एक क्या होता है, SN2। SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसी में कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, है ना। और इसमें SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रेफर करता है ना।
तो इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है या इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं होता है, और इसमें इंटरमीडिएट रिएक्शन होता है। इसमें 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन नहीं है ना। तो इस तरह से रिएक्शंस को कराते हैं, है ना। इसमें रेटिनेशन भी मिलेगा आपको और कंपाउंड में इंटरेक्शंस भी देखने को मिलेंगे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर और डाइमोलिकुलर है ना, बाइमोलिकुलर सॉरी। तो इस तरह से आपके ये रिएक्शंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है देते हैं और क्वेश्चन में आते हैं पेपर में। क्या है, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको मेरे पॉइंट्स को पीछे अगर आपने ध्यान से समझा है तो इसको आप तुरंत बता लेंगे। क्या बता रहा है, बोला है ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपको एक प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना तो आप क्या करते हैं, आप लेते हैं KMnO4 ले लेते हैं, कैसा एल्कलाइन ले लेते हैं, K2Cr2O7 ले लेते हैं, कैसा कैसा लेंगे एसिडिफाइड लेंगे ना, H2SO4, ठीक है। तो इन सब से आप एक प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो आप इसमें PCC लेते हैं, है ना, पेरिडिनियम क्लोरो, है ना, क्रोमेट, और उसके बाद PDC भी लेते हैं, है ना। तो इन सबको भी ले लेते हैं और इनको भी यूज करते हैं, किसको, K2Cr2O7 H2SO4 को, ठीक। फिर अगला है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देखो इस फिनॉल के 2 रिएक्शंस होते हैं। एक होता है जिसमें हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं Br2 से FeBr3 की प्रेजेंस में, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आर्थो और पैरा बनाता है। क्या बनाता है, एक बार आर्थो और एक बार क्या बनाता है, पैरा। पैरा कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर होते हैं, है ना। तो उसके बाद अगर हम देखें कि जब ये एक्वस हो जाता है ना, मतलब ब्रोमिनेशन ऑफ किस में बदलना है, 2,4,6 में। तो जब ये एक्वस हो जाता है फिनॉल मींस एक्वस Br2 लेते हैं, मींस 3Br2 एक्वस में, मतलब वाटर ले लिया जाता है। अब यहाँ पे बनेगा क्या, 2 कामा मतलब Br और यहाँ पे OS, तो ये बन जाता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे Br2 एक्वस में ले लेंगे, है ना। तो ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। फिर वही बात, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। तो K2Cr2O7 या KMnO4 NaOH के साथ ले लेंगे, PCC ले लेंगे, PDC ले लेंगे, ठीक है ना। तो इनसे आप क्लियर कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जब कोई अल्कोहल का मतलब वाटर निकालना हो या डिहाइड्रेशन करना हो जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें आप H2SO4 लेते हैं और थोड़ा सा हीट ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। और फास्फोरिक एसिड भी ले लेते हैं, H3PO4 को भी लेते हैं 85%, है ना। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। 85% फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड क्लियर। तो ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, ब्यूटेन टू ओन टू ब्यूटेन टू ऑल। क्या बोल रहा है, ब्यूटेन टू ओन टू ब्यूटेन टू ऑल। क्या कर रहा है ये, ब्यूटेन टू ऑन, है ना, कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CHOH, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaBH4 NiH2 या फिर PD, मतलब बहुत सारे आपके पास कंपाउंड्स आ जाएंगे, है ना। तो एक होता है डिहाइड्रेशन, एक होता है डिहाइड्रोजिनेशन, है ना। उसमें कॉपर और Ag का यूज करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, है ना। तो क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपने पीछे पढ़ा। अब आप देखिए कि क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट भी हो रहे होंगे, रिएक्शंस भी सेट हो रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ रिएक्शंस भी आपके माइंड में सेट हो रहे होंगे कि हाँ अब ऐसा प्रोसेस करा के हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया है ना। मतलब कि जिस पैटर्न से आप आगे आएंगे आपको वैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपका इसमें मतलब इंटरेस्ट है कि सर कुछ सिमिलर रिएक्शंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे कैसे कंपाउंड्स को फाइंड किया जाए। देखो जैसे सिमिलरिटीज में रिएक्शंस है, आपको ऐसे बोल दिया जाए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O, है ना, पेरोक्साइड प्रेजेंस है ना, तो क्या बनेगा, ठीक।
तो एडिशन रिएक्शन बारे सारे अल्कोहल बन जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जैसे लेट कर लीजिए यहाँ पे दे दिया जाए CH3 CH2 2Br प्लस 2Na, है ना, और यहाँ पे आपको ड्राई ईथर दे दिया जाए, तो अब क्या बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3CH2 और CH2CH3। क्यों, क्योंकि ये जो आपका रिएक्शन पता ही होगा क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, है ना। तो इसमें क्या बनता है, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं किससे, एल्काइल हैलाइड से, तो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है ना। अब आपके माइंड में कभी भी आ, जैसे लेट कर लीजिए कि आपको रिएक्शन ही दे दिया, उसने बोला कि भाई ऐसा है कि CH3CH2 और आपका यहाँ पे दिया है NH2, और भाई इससे आप जो है मुझे बना के दे दो, क्या ले लेते हैं, ब्यूटेन ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने, ब्यूटेन। अब आप माइंड में सोचिए कि हमें क्या बनाना है, ब्यूटेन बनाना। सर देखिए, सबसे पहले हम CH3 CH2 NH2 लेके ऑक्सीडेशन करा देंगे HNO3 से, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH बन गया। और ये बात सर, फिर SOCl2 से रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड, आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, और भी है रिएक्शन करा सकते हैं, बट आप अभी थायोनिल क्लोराइड ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा सर CH3 CH2Cl। अरे सर जैसे ही ये मिलेगा फिर इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, 2Na से, 2 ले लेंगे, है ना, और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। इस बारी क्या बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो कहाँ आप बोलते हैं कि सर बहुत रिएक्शन हार्ड होता है, ऐसे पूछ लेता है कि आता ही नहीं है समझ, है ना। देखिए कहाँ हार्ड है, आप वो उन तीन चार रिएक्शंस को पढ़िए, उन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को पढ़िए, और उनको समझने के बाद आपको ये रिएक्शन एज अ यूजुअल आप एक एक पॉइंट को पुट करते हुए आएंगे, है ना, आप एक एक पॉइंट को बताते हुए आएंगे। क्योंकि अल्कोहल को देखो, अल्कोहल हैलाइड बनाने का बहुत मेथड है, एक ही नहीं है। CH3 CH2OH प्लस PCl5 कर सकते हो आप, है ना, CH3 CH2OH प्लस PCl3 भी कर सकते हैं आप, है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से भी रिएक्शन करता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी रिएक्शन करता है ना। तो मतलब कहने का क्या है, सब में क्या बनाएगा, एल्काइल हैलाइड ही बनाने वाला है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस को समझना है ना, क्वेश्चन को पकड़ना है, उसके बाद हमें उसके कंपाउंड्स और मतलब रिएक्शंस फॉर्म करने हैं, तब समझ में आएगा, और कैटालिस्ट के साथ हम चलते जाएंगे, है ना। ये रिएक्शंस में एक पॉइंट नहीं होता कि सर कैटालिस्ट कैसे ढूंढे, तो अगर आप पीछे, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया कि आप कैटालिस्ट को माइंड में सेट कर लें, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। और जैसा मैं अभी एलिफेटिक में चल रहा हूँ ना, सेम एज इट इज कंटिन्यूटी रहेगी किसमें, एरोमेटिक्स में भी रहेगी, थोड़ा बहुत कंडीशंस में चेंज होगा, जैसे क्योंकि उसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक पैरा होता है, एक आर्थो होता है ना। तो आपको पता है कि पैरा पे जो बनता है वो आपका क्या बनता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है नहीं, इंटरमोलिकुलर, है ना। तो देखिए सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे पैरा का, है ना। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से यहाँ पे पावर थोड़ी ज्यादा रहती है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और इसी की H बॉन्डिंग ऐसा लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और इन्हीं की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट में, इनके स्ट्रक्चर्स में चेंज आता है। बहुत ही जल्द पढ़ने वाले हैं इसको भी हम, है ना। ये सारे रीजन्स वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा रीजन्स, है ना, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी तो हम रिएक्शंस के बारे में आज फाइट कर रहे हैं ना, रिएक्शन से लड़ रहे हैं, जो हमको बहुत डराता था ये, है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, एक चीज और, क्या कि कभी कभी कंपाउंड्स में इन्हीं, यहाँ पे क्या लिखा है, दो कार्बन है, एथेन बोलेंगे या फिर एथाइल बोलेंगे, तो इनकी जगह पे वो प्रोपाइल बोल देता है, ब्यूटाइल बोल देता है, तो हम घबरा जाते हैं, अरे यार ब्यूटाइल जैसा कंपाउंड तो कभी सुना ही नहीं था। अब यहाँ पे ऑक्टेन बनाने के लिए कह देता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो सर यहाँ पे हम ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेते हैं सर, इससे क्रिया रिएक्शन करवाते हैं, और फिर यहाँ पे हम ऑक्टेन फाइंड करते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए कि कंपाउंड को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। प्रोपाइल या प्रोपेन भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं प्रोपेन प्रोपेनॉल बनेगा,
यहाँ पे प्रोपाइल हैलाइड बनाए, प्रोपाइल हैलाइड बनेगा, और प्रोपाइल हैलाइड से फिर आप इसको बना लेंगे, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे भी कंपाउंड हेक्सेन भी बना सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो कंपाउंड भी आपके चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर, है ना। तो ये चीज भी दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए NaBH4 लगा है कि नहीं। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इनका क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। तो इस बार ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH2OH, है ना। और यहाँ पे क्या लगा रहेगा आपका CH3, तो क्या बन जाएगा 1 2, है ना, 2 मिथाइल, और यहाँ पे 1 2 3 4, है ना, ब्यूटेन ब्यूटेनॉल या वनॉल, बात वही है ना। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल बन गया कि नहीं बन गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, 2 मिथाइल और ब्यूटाल्डिहाइड, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था और यहाँ पे बन गया आपका ब्यूटेनॉल। कैसे बन गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट, है ना, क्लियर। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको फिर वही दिख रहा है, मीन्स हाइड्रोजन ऐड होगा। हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, यहाँ पे कहीं ऐड होगा नहीं, इथेनोएट ये सही लिखा हुआ है ना। तो ऐड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा OH, और यहाँ पे सेम हो रहेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, OCH3। एक्चुअली ये लिखा हुआ है CH2 COOCH3, है ना। तो इससे अब आप क्या बोलेंगे, अभी तक क्या था, मेथाइल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, है ना, सॉरी 2 ऑक्सी, इसकी वजह से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। ये हो जाएगा मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी, है ना, और 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्साइल एथेनोएट इथेनोएट, क्लियर। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा, है ना। देख लीजिएगा एक बार स्पेलिंग में, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, एडिशन रिएक्शन H2, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2OH, प्रोपेनॉल, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप जो पीछे से रिएक्शंस पढ़ते हुए आए, आपको लगा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। बहुत सारे अब आप रिएक्शन प्रोसेस करवा सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस को देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें होने क्या वाला है ना। यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा क्या आगे चल के, ठीक है ना। जैसे अभी आपके माइंड में ये रिएक्शन दे, जैसे हम दे दें यहाँ पे कि RCl और प्लस Mg, और यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे दिया जाए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा रहा हूँ, नहीं तो आप सोचे कि सर गायब कर दिए। यहाँ ड्राई ईथर है ना, ड्राई ईथर को RMgX बना देता है, यानी RMgCl बना देता है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। फिर इसी का H2O के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाता है RH और प्लस यहाँ पे MgOHCl, समझ रहे कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये कंपाउंड्स बनाते रहते हैं, है ना, नए नए कंपाउंड्स इनसे बनते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। तो हमें इन्हीं चीजों को क्या करना है, समझना है ना, और कंपाउंड्स को बनाना सीखना है कि कैसे हमारे कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, ठीक। तो आगे इसी तरह मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूअस लगे रहिए। चलिए कुछ थोड़ा सा हम आपको होमवर्क भी दे देते हैं ना। तो आप थोड़ा सा दिए गए हैं आपको कुछ क्वेश्चंस, है ना, जिसमें आपको क्या करना है, एथाइल एमाइन टू क्या फाइंड करना है, एथाइल एल्कोहल। अब आप कैसे फाइंड करेंगे बता दें, नहीं आप करेंगे, ठीक है ना। इन पूरे रिएक्शंस को पढ़ के आप अच्छे से रिवाइज करके इनको करने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा, और वन वन टॉपिक पढ़ेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो आप अपना लॉस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बहुत पास है, 10-15 दिन की बात है, उसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आपको उसमें मतलब मन लगा के लगे रहना है कि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर 2 मेथाइल प्रोपेन 2 ऑल टू 2 मेथाइल प्रोपेन 1 ईन फाइंड करना है, मींस अल्कोहल को अनसैचुरेशन में कंप्लीट मतलब कन्वर्ट करना है। तो क्या बताया था, कौन से कैटालिस्ट का यूज करते हैं। फिर एथाइल अल्कोहल टू एथिलीन, है ना, इसको भी कैसे कन्वर्ट करेंगे।
ये अब आपको माइंड यूज करना है और क्या क्या रिएक्शंस होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पीछे भी जो टॉपिक्स आप पढ़े हैं, है ना, उनमें भी जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप कॉपी में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। उनके बेस पे आप अपनी नोटबुक उठाइए, बुक उठाइए और जितने भी रिएक्शंस आपने किए हैं उनको आप करने की कोशिश करिए। और आप इसमें इसके क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको बताना है। ये आपका डी है और ये आपका ई है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और केमिस्ट्री में पकड़ अपनी बनाते रहिए।